आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। कैसे बने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को हुआ था और उनका नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रोनाल्डो रखा गया था। वो एक गरीब परिवार में पले बड़े थे। उन्हें बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें भी थी। रोनाल्डो ने 8 साल की उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। वो हमेशा होमवर्क करने से भागते रहते थे। उन्हें काई बेबी उपनाम दिया गया था क्योंकि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ गेंद पास करते थे और वे गोल नहीं कर पाते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। स्कूल में बहुत लोकप्रिय छात्र रहे रोनाल्डो 14 साल की उम्र में ही अपने शिक्षक पर कुर्सी फेंकने के कारण स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था क्योंकि रोनाल्डो का मानना था कि शिक्षक ने उनका अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान फुटबॉल पर केंद्रित कर दिया था और दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। लेकिन 15 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को रेसिंग हार्ट की बीमारी हो गई थी और उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें फुटबॉल से दूर रहना पड़ा था। लेकिन सर्जरी के बाद उनकी जान बच गई और वे अपने ट्रेनिंग के लिए वापस चले गए। 17 साल की उम्र में ही रोनाल्डो ने पोर्टुगल सुपर लीग के लिए अपना पहला खेल खेला था। 2003 में पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतने युवा खिलाड़ी को साइन किया और अमाउंट के तौर पर 12 मिलियन पाउंड का भुगतान किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने रोनाल्डो को दुनिया का सबसे फिट एथलीट करार दिया गया है। रोनाल्डो में बहुत ही ऊंची छलांग लगाने की भी अद्भुत क्षमता है। इससे उन्हें गोल करने में मदद मिलती है क्योंकि वो अन्य फुटबॉलर की तुलना में सिर और कंधे से भी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। वो छलांग लगाते समय चीते से 5 गुना ज़्यादा जी फोर्स पैदा कर सकते हैं और रोनाल्डो फ्री किक की स्पीड 13.1 किलोमीटर प्रति घंटा है जो एक स्पेस शटल के बराबर है। जून 2010 में रोनाल्डो लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में मॉम की प्रतिमा लगाने वाले चौथे फुटबॉलर प्लेयर बन गए हैं। उनके गृहनगर में एक संग्रहालय है जहां पर म्यूजियम है जिसमें CR7 जो केवल रोनाल्डो को समर्पित करता है, जिसमें उनकी ट्रॉफियां, पदक, दुर्लभ तस्वीरें और रोनाल्डो से संबंधित सभी चीज़ें हैं। रोनाल्डो को नंबर 7 की शर्ट पहनने पर संदेह था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा क्योंकि नंबर 7 की शर्ट जॉनी बेरी, एरिक कैंटोना और डेविड बेकहम ने जैसे दिग्गजों ने पहनी थी। इसे पहनने के बाद उन्हें नंबर के हिसाब से खेलना पड़ा। रोनाल्डो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं, धूम्रपान नहीं करते तथा उनके शरीर पर कोई भी टैटू नहीं है। रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, बैलोन डी और गोल्डन बूट जीता है और उन्हें UEFA क्लब का फॉरवर्ड ऑफ द ईयर भी नामित किया गया है। रोनाल्डो का CR7 नाम से एक फैशन बुटीक भी है और वो पुरुषों के फैशन वियर के मॉडल भी बेचता है। ये स्टोर हीरे जड़े कपड़ों की बिक्री के लिए मशहूर है। रोनाल्डो अमीर और मशहूर है लेकिन हमेशा चैरिटी फंड जुटाने और एनजीओ को दान देने में लगे रहते हैं। उन्होंने गाजा में स्कूलों को फंड दिया है और इंडोनेशिया में सेव द चिल्ड्रन और मैग्रोन में फॉरमैन के राजदूत के रूप में भी काम करते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 637 मिलियन फॉलोअर्स है और ट्विटर पर 112 मिलियन फॉलोअर्स है और हाल ही में चालू करे अपने यूट्यूब चैनल पर उनके 50 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। वो दुनिया में और फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले फुटबॉलर हैं। हर साल वो $40 मिलियन का बेस वेतन और विज्ञापनों से $30 मिलियन अतिरिक्त कमाते हैं। तो ये भी रोनाल्डो की एक सफलता की कहानी है। रोनाल्डो कैसे एक गरीब परिवार से इतने अमीर फुटबॉलर बने उसके बारे में आज मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।